नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, जीव विज्ञान विषय जो होता है उसके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो किस प्रकार लैब के अंदर किए जाने हैं उसके संदर्भ में हम विभिन्न वीडियो की श्रृंखला पर कार्य कर रहे हैं। और ऐसे ही अन्य वीडियो सहायक शैक्षणिक सामग्री वाले हों या आपकी शिक्षण सामग्री से संबंधित बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए हमारे चैनल पर उपलब्ध होते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। साथियों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि विभिन्न पादप पदार्थों से जो डीएनए, उस डीएनए को पृथक्करण कैसे करना है, कैसे अलग करना है। प्रयोगशाला के अंदर ये विधि, यह पूरा जो तरीका है किस प्रकार से होता है, और ये पूरी जानकारी आपको देंगे मेरे साथी शिक्षक डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव जी। तो चलिए। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उमरा नाला, विकासखंड मुकेड़, जिला छिंदवाड़ा से आज हम एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं जिसका मुख्य उद्देश्य है कि विभिन्न पादप सामग्रियों से डीएनए का पृथक्करण करना। डीएनए का पृथक्करण करने के लिए हम विभिन्न पादप सामग्री जैसे पालक के पत्ती या चने के बीज, या हम जैसे कि यहाँ पर अभी केले का प्रयोग कर रहे हैं और इसकी सहायता से डीएनए का पृथक्करण करेंगे। डीएनए का पृथक्करण करने के लिए कौन सी आवश्यक सामग्री लगती है, सबसे पहले हम उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो इस प्रयोग के लिए आवश्यक सामग्री के रूप में हम मुख्यतः सर्वप्रथम एक पादप स्रोत, जैसे यहाँ केले का उपयोग कर रहे हैं हम एक फल के रूप में, उसके अलावा कोनिकल फ्लास्क का यूज कर रहे हैं, बीकर का यूज कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब का प्रयोग कर रहे हैं, और केमिकल में हम चिल्ड इथेनॉल का यूज करेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पर एक साधारण नमक NaCl का प्रयोग कर रहे हैं और एक सोप सॉल्यूशन जो है उसका प्रयोग करेंगे। तो हम सर्वप्रथम डीएनए को पृथक्करण करने की जो प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं उसमें केले को तोड़कर इस प्रकार निकाल लेते हैं और इस केले का एक पेस्ट जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो ये केले का पेस्ट जो हम ये इसलिए तैयार कर रहे हैं ताकि इसके कोशिका के अंदर से डीएनए को हम जो है वो आसानी से बाहर जो है वो निकाल सकें। अब हम सर्वप्रथम जो पेस्ट बना है डीएनए का उसमें डिस्टिल वाटर मिलाकर उस पेस्ट को एक बीकर में ले लेते हैं और इस बीकर में हमने कुछ डिस्टिल वाटर लिया हुआ है और इस डिस्टिल्ड वाटर को के साथ इस पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके पश्चात हम इसमें थोड़ा सा साधारण नमक जो है वो ऐड कर लेते हैं और साधारण नमक के साथ साथ इसमें हम थोड़ा सा जो सोप सॉल्यूशन है वो भी जो है हम इसमें ऐड कर लेते हैं। इन तीनों को ऐड करने के पश्चात एक ग्लास रॉड की सहायता से हम इस पूरे मिक्सचर को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इस मिक्सचर को तैयार करने के बाद इसको लगभग 5 से 10 मिनट के लिए रख दिया जाता है और जब 5 से 10 मिनट का समय हो जाता है उसके पश्चात इसे फिल्टर पेपर की सहायता से एक टेस्ट ट्यूब में हम इसे फिल्टर कर लेते हैं। 5 से 10 मिनट का समय हो जाने के पश्चात हम इस मिक्सचर को एक फिल्टर पेपर की सहायता से एक टेस्ट ट्यूब में हम इसे फिल्टर करके इसका जो जब फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो उसके पश्चात टेस्ट ट्यूब में हमें एक इस तरह से ट्रांसपेरेंट एक लिक्विड जो है वो प्राप्त होता है जिसमें हम चिल्ड इथेनॉल जो है उसको इस तरह से इसमें मिक्स करते हैं। जैसे ही इसमें चिल्ड इथेनॉल मिक्स किया जाता है आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसके ऊपर आपको एक सफेद लेयर जो है वो बढ़ती हुई धागे जैसी जो है वो दिखाई दे रही है और ये जो सफेद धागे जैसी बड़ी लेयर आपको जो दिखाई दे रही है या धागे के रूप में सफेद डीएनए जो है वो इसमें आपको पृथक होता हुआ जो अच्छे से वो दिखाई दे रहा है। आप इस टेस्ट ट्यूब में और अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ नीचे ट्रांसपेरेंट लेयर अलग दिखाई दे रही है और यहाँ ऊपर धागे के रूप में जो डीएनए जो है वो आपको अलग थ्रेड जैसा जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। हमने जो NaCl और सोप सॉल्यूशन का यूज किया था दोनों ने मिलकर जो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली जो रहती है उसकी परमिबिलिटी बढ़ा दिए और क्रश करने से उसका केंद्रक और अन्य जो कोशिकांग थे वो उसमें क्रश हो गए और डीएनए जो है वो पृथक हो गया। और जैसे ही हमने उसमें चिल्ड इथेनॉल को ऐड किया यहाँ पर डीएनए जो है वो धागे के रूप में उसमें से पृथक हो गया। जो डीएनए का पृथक्करण हमने यहाँ किया है इसके लिए हमने हमारे पास उपलब्ध जो संसाधन थे उसकी सहायता से किया है और प्रोमिनेंट और अच्छे से डीएनए का पृथक्करण करने के लिए आप सेल्यूलोज और ऐसे अन्य एंजाइम की सहायता से भी इस प्रयोग को संपादित कर सकते हैं, किंतु ये सामान्य NaCl और सोप सॉल्यूशन की सहायता से भी आप बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो इसमें देख सकते हैं। तो आज के इस पूरे प्रयोग को संपादित करने के लिए और आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद।